हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो है हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मंदिर होकर आ गई हूँ, पूजा पाठ कर लिए, घर पे छोटा सा हवन भी कर लिया है। और आज ये 2-3 दिन के बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे, धुले गए थे कपड़े। तो इसमें हमारे भी हैं, बहुओं के भी हैं कपड़े और पांडे जी के भी हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं इनको तह लगा लेती हूँ सारे जो है काम ख़त्म करने के बाद में। और माता लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे। आज अमावस है, क्योंकि अमावस देखिए दीपावली भी अमावस के दिन ही होती है। तो आज के दिन घर को अपना बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए। जो इधर उधर कपड़े वगैरह पड़े रहते हैं इनको अच्छे से तह लगा लेना चाहिए। मैंने भी सोचा है 2-3 दिन के कपड़े हो गए हैं थोड़े थोड़े करके इकट्ठे, क्योंकि ये कभी कुछ सूखे कभी कुछ सूखे। तो ये फिर आज कल सारे धूप में डाल दिए थे, फिर सुबह ये सब उठा करके ऊपर से लेकर आ गई हूँ मैं। तो छोटा वाला बेटा ले आया था, फिर मैंने नहाने धोने पूजा पाठ करने के बाद में, और एक मेरा चैनल है BL रेणु पांडे, तो वो मैंने उस पर भी वीडियो मैंने डाल दी है। फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं ये वाला काम भी ख़त्म कर लेती हूँ। तो सब कपड़े तह लगा करके अच्छे से रख लेती हूँ, घर को अच्छे से व्यवस्थित कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं कपड़े सब अच्छे से तह लगा रही हूँ। और ये छोटे वाले बेटे के जो है साली है, यानी कि अभी के मामा है, मौसी आई हुए हैं। तो ये जो है सुबह से तो आए थे, अब ये जा रहे हैं बच्चे। शाम को लगभग 3 बजे का टाइम हो गया है, तो बच्चे जा रहे हैं। तभी हमसे मिलने आए थे कि हम लोग जा रहे हैं, तभी हमने कहा चलो ठीक है, तो जा रहे हो तो भाई कोई बात नहीं, वैसे आप लोग रुक लीजिए तो अच्छी बात है। लेकिन ये मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, तो फिर मैं यहाँ पर मैं लगा रही थी तय, तो यहीं पर आ गए हैं बच्चे। तो ये है कि अब मैं जो सुबह के टाइम पर जब मुझे नहाना होता है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी होती है, तो मैं कैसे अपने कपड़ों को रखती हूँ, कैसे व्यवस्थित करके, जो कि सुबह बिल्कुल भी ढूंढने का मतलब कपड़े ढूंढने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मेरी एक आदत ये है कि मैं जो है एक सूट आज जैसे मैंने पहन लिया है, तो सोचती हूँ कम से कम 5-6 दिन के बाद ही वो वाला सूट पहनूँ। तो मैं 2-3 जोड़ी कपड़े केवल नहीं पहनती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से कपड़े इकट्ठे करके लेते रहो तो कुर्ती प्लाजो काफ़ी सारे हो जाते हैं। साड़ियाँ भी मैं डेली में पहनती हूँ, कुर्ती प्लाजो स्लैक्स सूट सारी चीज़ें मैं पहनती हूँ। तो इस वजह से जब मैं एक साथ सारी चीज़ें रख देती हूँ तो वो सब एक में मिल जाती है, तो दिक्कत थोड़ी हो जाती है। तो मैं कैसे इनको अच्छे से रखती हूँ, जो कि मैं अपने आप आराम से ढूंढ लेती हूँ, सुबह बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होती। और पांडे जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए ज्ञान, सब लोग कहते हैं कि लक्ष्मी माता की के लिए बहुत माता लक्ष्मी को मनाए, माता लक्ष्मी को मनाए। माता लक्ष्मी को तो मनाना बहुत ही अच्छा होता है। जो है माँ लक्ष्मी को मनाओगे, माँ लक्ष्मी मान ही जाएंगी। लेकिन मेरी हिसाब से मैं ये सोचती हूँ कि सरस्वती माता को मनाओ, सरस्वती माता के पीछे पीछे भागो। सरस्वती माता को अगर आप मनाओगे ना, तो लक्ष्मी माता अपने आप ही दौड़ी चली आएंगी। क्योंकि सरस्वती माँ जो है लक्ष्मी माता की बड़ी बहन है, तो जहाँ बड़ी बहन जाएगी वहाँ छोटी बहन तो ज़रूर चली जाती है। जैसे कि ज्ञान होता है, देखिए इंसान को ज्ञान होना चाहिए हर चीज़ का। मतलब कुछ चीज़ों का तो, हर चीज़ का तो किसी को ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो असीमित है, उसकी तो कोई सीमा है ही नहीं। लेकिन कुछ ज्ञान होना चाहिए। अगर किसी चीज़ का ज्ञान है, किसी को पढ़ाई का ज्ञान है, किसी को और चीज़ों का ज्ञान है, बहुत सारे काम होते हैं। तो जब जिस चीज़ का जो अपने क्षेत्र में बहुत ही पारंगत होता है ना, तो वो जो है उस वो क्षेत्र में अच्छे से काम करता है, तो उसके पास माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर होती है। तो यहाँ पर इनके मामा मौसी जा रहे हैं, तो फिर से मैं आ गई हूँ कपड़ों की तह लगाने के लिए। तो इस वजह से मैं ये सोचती हूँ कि सरस्वती माँ के पीछे भागिए, ज्ञान अर्जन करने के पीछे भागिए आप। माँ लक्ष्मी जरूर भंडारे भरेंगी, बिल्कुल भी भंडारे खाली नहीं रह सकते हैं। कि जहाँ पर सरस्वती माता होगी, जहाँ पर बुद्धि विवेक होगा, ज्ञान होगा, तो वहाँ पर माँ लक्ष्मी की कृपा अपने आप ही मिलने लगती है। तो फिर से ये मैं कपड़े जो है मेरे रह गए थे, तो मैं इनको तह लगा लेती हूँ। क्योंकि मैंने थोड़े ही तह लगाए थे, तब फिर ये दोनों लोग आ गए थे, फिर इनको मैं भेज कर आई हूँ, बाहर चली गई थी और भेज कर आ गई हूँ मैं। और ये बचे हुए हैं कपड़े, इनको मैं तह लगा रही हूँ। मैंने सोचा आप सारे कपड़े अच्छे से तह लगा करके, बक्सा है मेरे पास डेली यूज के लिए। मेरे पास 2 बक्से, एक में तो मैं गर्म कपड़े रखती हूँ, एक में रखती हूँ मैं जैसे कि जो डेली यूज में गर्मियों के टाइम पर पहने जाते हैं, एक बक्से में सर्दियों के टाइम पर। तो मैं गर्मियों के टाइम में जो वो कॉटन वाला वगैरह के कपड़े होते हैं, उसी में ये सारे कपड़े रहते हैं।
तो ये साड़ी रखने के लिए मेरे पास अलग बक्सा है, छोटा है बक्सा। डेली यूज के लिए मैं साड़ी भी पहनती हूँ, वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो मैं साड़ी भी पहनती हूँ। व्रत वगैरह होता है तब भी मैं साड़ी पहनकर ही पूजा करना मुझे ज़्यादा सही लगता है, जिस दिन मेरा व्रत होता है। अब वैसे भी पहन लेती हूँ, मैं साड़ी भी पहनती हूँ, सूट भी पहनती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही चीज़ पहनूँ, स्लेक्स पहनूँ या कुर्ती पहनूँ या साड़ियाँ ही पहनूँ। मैं उसमें हर कुछ पहनती हूँ, मेरे यहाँ कोई बंधन नहीं है। यही मेरे बहुएं हैं मेरी दोनों, तो ये भी इनको भी कोई वो नहीं है कि जो मर्जी हो वो पहनो ओढ़ो, आराम से रहो, खुश मन से रहो, अच्छे से काम करो, साफ सुथरे रहो, सज धज के रहो, सवर के रहोगे ना तो माँ लक्ष्मी की कृपा अपने आप ही बरसेगी। और थोड़ा सा अपने दिमाग का, बुद्धि का जरूर जो है इस्तेमाल करना चाहिए हर काम में। तो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कि साड़ियाँ रखी हुई, ये मैं बक्से में रख दूँगी। और ये स्लेक्स कुर्ती है और थोड़ी सी मेरी मैक्सी है, ये सारी मैं पॉलीथीन है मेरे पास में। तो मैं यहाँ पर ये पॉलीथीन है, इन सब पे मैंने नाम रख डाल दिया है। सलवार सूट, कुर्ती, प्लाजो, दुपट्टा, ये सब पर मैंने पॉलीथीन पर नाम डाल लिया है। तो जिसमें सलवार रखती हूँ, सलवार सूट रखती हूँ, कुर्ती रखती हूँ, सब अलग अलग रखती हूँ। तो अब यही है, सुबह जब मैं उठती हूँ तब जो भी अपना काम है वो मैंने सुबह का वो ख़त्म करती हूँ, फिर बाद में नहाने जाती हूँ। तो अगर मुझे सलवार सूट पहनना है, वही पॉलीथीन उठाई, बस उसी में से निकाल लेती हूँ। और प्लाजो और कुर्ती अगर पहनना है तो प्लाजो कुर्ती के लिए भी मेरे पास एक बड़ा सा पॉलीथीन का ही बैग है, ऑर्गेनाइजर बैग है, बक्से में रखा है, अभी दिखाऊंगी आपको, आप लोग देखना। और ये साड़ियाँ जो है मैं ये मेरे अभी यहीं पास में ही रखा हुआ है बक्सा, ये देखिए बक्सा रखा हुआ है, छोटा है। तो ये डेली यूज की साड़ियाँ मैं इस बक्से में रखती हूँ, क्योंकि सारे कपड़े एक में ही मिक्स मैच कर लो तो फिर सुबह के लिए ढूंढने में भी दिक्कत होती है। और कपड़ों को हमेशा बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित और बहुत ही अच्छे से सलीके से रखना चाहिए। देखे कपड़े जो है शुक्र से संबंध रखते हैं, तो हमको अपने कपड़े क्या, हमको पूरी अपनी लाइफ अच्छे से, अपना घर है, अपने कपड़े हैं, अपनी हर चीज़ को व्यवस्थित रखना चाहिए, उससे हमारी लाइफ भी व्यवस्थित रहती है। तो मुझे ये सब उल्द फुल्द इधर उधर कपड़े पड़े रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं तो बिल्कुल अपने सारी चीज़ों को अच्छे से सेट करके रखती हूँ। तो मैं तह लगाई थे सब सारी, मैं कपड़े जो मेरे हैं ना ये सब मैं अपनी पॉलीथीन ये रखी है, पॉलीथीन में सारे दुपट्टे अलग, कुर्ती अलग, ये सारी मैं अलग अलग, तो अलग अलग ही कपड़े रखते हैं ना तो बहुत ही आसान हो जाता है। सुबह उठिए, आपको जो कपड़े चाहिए वही पॉलीथीन या बैग वगैरह उठाइए, कपड़े निकालिए, तो बस फटाफट आप जो है नहाने के लिए चले जाइए। क्योंकि सुबह के टाइम पे देखिए बहुत सारे काम हो जाते हैं, अगर थोड़ा सा भी लेट लपेट हो जाता है तो बड़ा सारे काम बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं इस तरह से अपने सारे कपड़ों को देखिए सब पॉलीथीन में मैंने पैक कर लिया है। अब मेरे पास बक्सा है तो उसी में मैं रख दूँगी। तो बस अब इसमें मैंने साड़ियाँ तो इसमें रख दी हैं, जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि साड़ियाँ जो थी मेरी, और ये वाली सेफ दिखा रही, इसमें जो है जाने आने वाले कपड़े रहते हैं मेरे, और पांडे जी के कपड़े रहते हैं। और बच्चे तो अब बड़े हो गए, उनकी शादियाँ हो गई, तो वो बहुएं अपने अपने और बेटों के कपड़े खुद ही संभालती हैं। तो मुझे कुछ कुछ नहीं, वो धुल जाते हैं एक साथ में, फिर वो धुलने के बाद में मैं अलग अलग कर दूँ, उनके कपड़े जो होते हैं निकाल कर उनको दे देती हूँ, मैं अपने कपड़े तह लगा करके अपने बक्से में आराम से रख लेती हूँ। तो मैंने तह लगा कर पन्नी में पैक कर लिए पॉलीथीन में। तो बस ये छोटा सा एक रूम है, यहाँ पर आ गई, यहीं पर मैं, ये बक्सा है मेरा। तो इसमें मेरे गर्मी में यूज करने वाले कपड़े रहते हैं, हमारे हैं, पांडे जी के हैं कपड़े। और यहाँ पर ये मेरा ड्रेसिंग रखा हुआ है। तो यहीं पर तैयार होती हूँ, यहीं के कपड़े रखे हैं। तो ये देखिए ये जो बैग रखा है थोड़ा बड़ा, ये लाल वाला, इसमें इसमें भी मैंने प्लाजो कुर्ती ऊपर से लिख दिया है। इसमें मेरी प्लाजो कुर्ती, स्लैक्स, गाउन वगैरह मैं इसी में रखती हूँ। अगर मुझे स्लैक्स गाउन वगैरह पहनने होते हैं तो मैं बस इसी में से निकालती हूँ, और आराम से निकाले और पहन लिए, चली जाती हूँ नहाने, और बस अब आराम से पहन लिए, कोई दिक्कत नहीं। और पास में ही यहीं पर अभी आपको दिखाऊंगी मैं कि ये जो है और पांडे जी के कपड़े रहते हैं, ये देखो दिखा रही हूँ कि इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है, आप लोग शायद नहीं देख पा रहे होगे। तो लिखा हुआ है इसमें कि इसमें प्लाजो कुर्ती सारे कपड़े हमारे इसी में रहते हैं। तो इस तरह से आप अपने कपड़ों को बहुत ही व्यवस्थित, क्योंकि आजकल देखिए सबके पास में कपड़े होते हैं, इतने ऐसे तो है नहीं कि कपड़ों की कमी किसी के पास नहीं होती है, लेकिन उनको व्यवस्थित करके भी रखना हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो व्यवस्थित मैं तो ऐसे अपने कपड़े डेली यूज वाले व्यवस्थित करके रखती हूँ। तो बस अब इनको
इनको अब आराम से इसमें रख दूंगी। और ये रखी हुई यहाँ पर मेरे कुछ पेटीकोट वगैरह हैं और मेरे मैक्सी हैं, क्योंकि गर्मी में मैं रात में मैक्सी पहनकर ही लेटती हूँ। मुझे सूट है या साड़ी में बहुत दिक्कत होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो रात में मैं मैक्सी पहन के लेटती हूँ। दिन में तो मैं मैक्सी वगैरह नहीं पहनती हूँ। और पास में ही अब ये जो पॉलीथीन है इनको उठा करके बस इसमें रख दूंगी, बक्से में सेट करके रख दूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से सारे कपड़े रखे रहेंगे। और शुक्र शनि से संबंधित देखिए, कपड़े अगर इधर उधर पड़े रहते हैं, शुक्र तो हमारा खराब होता है, शनिदेव भी नाराज हो जाते हैं। जैसे कि सुबह उठो, बिस्तर अपना अगर अच्छे से सही नहीं करोगे, ऐसे ही छोड़ दोगे, उससे शनिदेव बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। कपड़े हैं, बिस्तर है, इनको व्यवस्थित रखोगे तो हमारा शुक्र शनि दोनों व्यवस्थित रहेंगे। तो मैंने सारे कपड़े अच्छे से लगा दिए हैं दोस्तों। और इसमें पांडे जी के कपड़े प्रेस वाले बिना प्रेस के इसमें रहते हैं, फिर प्रेस के होकर के आते हैं तो सेफ में रह जाते हैं। और पांडे जी आराम से वो अपने प्रेस वाले कपड़े निकाल कर पहनते रहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में इतना ही।